हम सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता भी इसके जो वैदिक सभ्यता है इसके भी दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल। वैसे पूरी वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1500 से 600 बीसी के बीच में। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल देखेंगे तो ये आप इसको पाएंगे 1500 से 1000, 1500 से 1000 बीसी। और जब उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा 1000 से 600 बीसी के बीच का है। दोनों में कई सारे अंतर हैं, सामाजिक बनावट तक का, उनके व्यापार व्यवसाय कार्यक्रम जो क्रियाकलाप थे उन सब में भी अंतर देखने को मिल जाएगा हमें। यहाँ तक कि उनकी जो सामाजिक मान्यताएं उनमें भी अंतर मिलेगा। ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति अच्छी खासी रहती है ना। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, बिसौरा जैसी महिलाओं को, विदुषी महिलाएं हैं जिनके बारे में बात होती है ऋग्वैदिक काल में ही। ऋग्वेद के ऋग्वेद का जो अंतिम 10वां मंडल है उसकी लेखक भी देखिए तृत, इंद्राणी, शची, श्रद्धा जैसी महिलाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में जब देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति खराब नजर आती है ना, ये सारी चीजें। और ये जो वैदिक सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता के बाद विकसित नवीन सभ्यता है। ठीक है, भारत में सिंधु सभ्यता के बाद विकसित एक नवीन सभ्यता है जो वैदिक सभ्यता आपकी है। ठीक है, इसमें एक शब्द का यूज हो रहा है, आर्यों का आगमन। ये आर्य का क्या मतलब है? हम्म कई बार पेपर में प्रश्न भी पूछा गया है। आर्य का मतलब होता है कुलीन। सर श्रेष्ठ होता है सर। हाँ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम। कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति होता है, एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसका अर्थ होता है। ठीक है, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय भी इन्हीं आर्यों को दिया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में भी अलग अलग लोगों के विचार हैं। जैसे कोई कहेगा कश्मीर से हैं या हिमालय क्षेत्र से हैं, है ना। आर्यों के जो तिब्बत मूल से निवास सर। हैं। तिब्बत से भी कहा जाता है सर। दयानंद सरस्वती कहते तिब्बत से। हाँ, कोई ब्रह्मर्षि देश बताएगा, कोई सप्त सिंधु प्रदेश बताए, कोई देविका, कोई दक्षिणी रूस बताए, अलग अलग है। लेकिन एक चीज है कि वैदिक पीरियड में हम अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख पाते हैं। अफगानिस्तान की नदियों का अगर उल्लेख मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान से होकर वो सब आए रहे होंगे या फिर अफगानिस्तान की जानकारी उनको रही होगी, है ना। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे देखते रहेंगे हम सब। मूल निवास स्थान और उसकी पहचान। ये कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये कहना कठिन है कि सारे आर्य एक ही नस्ल के थे, पर उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक प्रकार की थी।
मतलब ये नहीं कह सकते कि एक ही नस्ल थी उनकी, सभी आर्यों की, लेकिन उनकी संस्कृति एक जैसी रही है। हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। ठीक है, हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, आपको ध्यान रखना चाहिए, जो अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में भारतीय उपमहादेश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। हिंद यूरोपीय परिवार की जो भाषा थी, इसको हम वैसे भी बोलते हैं भारोपीय। ठीक है, भारोपीय। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, जो यूरेशिया कहलाता है, कहीं पर बतलाया जाता है। आज कुत्ता, घोड़ा आदि कुछ पशुओं के नाम और भूर्ज देवदार, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब जैसे हम सब कुत्ता बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, देवदार बोलते हैं, भूर्ज है, मैपिल है, ये जो शब्द हैं, ये हमको वहाँ भी मिलेंगे, यूरोप यूरोप के क्षेत्र में, और हम भारत में भी ये भाषाएं बोलते ही हैं। ठीक है ना? ओके। जी सर। हम्म। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। ये समान शब्द यूरेशिया के पौधों और पशुओं के वाचक हैं। इनसे यह भी क्लियर प्रकट नहीं होता दिख है। रहा है। ठीक है, ये समान शब्द यूरेशिया के पौधों और पशुओं के वाचक हैं। इनसे ये भी प्रकट होता है कि आर्य जन नदियों और वनों से परिचित थे। भाई, जीव जंतु का नाम है, पेड़ पौधों का नाम है, तो इसका मतलब यही ना कि प्रकृति से उनकी नज़दीकी रही है ना? प्रकृति के बहुत करीब रहे हैं, नदियों वनों से परिचित थे। ये विचित्र बात है कि पर्वतवाचक समान शब्द कुछ ही आर्य भाषाओं में, हालांकि आर्यों ने अनेकों पर्वतों को पार किया है। उनका धंधा मुख्यतः पशुचारण था। मुख्य रूप से क्या करते थे वो? पशुचारण। कृषि बहुत कम था उनके यहाँ, कृषि का मामला बहुत कम रहा। आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता रही है, पुरुष प्रधान समाज रहता था। आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चरवाहा समुदाय था, और चरवाहा समुदाय होने के नाते वो दूर दूर तक अपने जानवरों को लेकर जाते थे, तो उन्हें घोड़े की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी में काला सागर युराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए थे। ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, पालतू घोड़े का पहली बार ईसा पूर्व छठी शताब्दी में काला सागर युराल के पर्वत में इस्तेमाल किए गए थे। 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 हड्डियां मिली। घोड़े की तेज रफ्तार के कारण आर्यों और उनके सहयोगी जनों को लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी एशिया में चढ़ाई करने में सफलता मिली थी। ठीक है, कि घोड़ों की वजह से ही हुआ था ऐसा। ठीक है, कि उनको इधर इस वाले एरिया में, पश्चिमी एरिया में चढ़ाई करने का मौका मिल गया था, और उनको सफलता हासिल हुई। ठीक है, भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया, ईरान पहुंचे। भारत जब आ रहे थे तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे होंगे? मध्य एशिया पहुंचे, फिर उसके बाद ईरान पहुंचे। फिर भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में ये जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में हमें, क्योंकि अभी हमने बताया है आपको कि जो वैदिक साहित्य है, उनकी रचना का श्रेय आर्यों को ही दिया जाता है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। मतलब जो ऋग्वेद हमारा है, हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, भारोपीय भाषा।
इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 36 बार हुआ है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषि और मंत्र दृष्टाओं ने की है। हर एक मंडल का लेखक कोई न कोई है। जैसे आप देखेंगे विश्वामित्र हैं, है ना? फिर किसी के कोई और हैं, ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे। कई सारे मंडल हैं ना, 10 मंडल हैं क्या? 8वें मंडल का रचयिता कौन है? हम्म? कड़व ऋषि। और 9वें के? सोम भगवान, सोम देवता सर। 9वें के सोम है, 9वें के सोम है ना? अरे सोम को समर्पित है 9वां मंडल। सर यही तो बोल रहे कि नौमा सोम को समर्पित है, 10वां पुरुष रचयिता कौन है भाई? रचयिता तो नहीं पता। अंगिरस और कश्यप। अंगिरस और कश्यप 8वें के हैं, कण्व अंगिरस, है ना? 7वें के देखेंगे तो वशिष्ठ हैं, 6ठे में देखेंगे तो भरद्वाज हैं, 5वें के देखेंगे अत्रि हैं, चौथे में देखेंगे वामदेव हैं, तीसरे के तो विश्वामित्र हैं, गृहस्मद दूसरे के हैं, पहले के हैं मधुच्छंदा और दीर्घतमा, और 10वें में देखेंगे तो तृत, इंद्राणी, शची और श्रद्धा। ठीक है, यहाँ पर यही बताने का मतलब है कि ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों द्वारा की गई है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दसम सबसे बाद में जोड़े गए। तो याद रखना 2 से 7 तक कैसे प्राचीनतम है, और पहला और 10वां कैसा है? सबसे बाद में जोड़ा गया, मतलब सबसे नया है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता क्या है भाई? सर ईरान का कुछ ये देवता है। हम्म। सर पारसी धर्म जो है उनके सर जिंदा व्यवस्था ये महाकाव्य है सर ना उनका। हाँ, ठीक है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के भी नाम समान मिलते हैं। ओके, तो हमें ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का रहा है? सर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC। ऋग्वैदिक काल के इतिहास का पूरा स्रोत जो है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख है? 4। कौन कौन सी हैं? क्रूमु, कुभा, गोमती, सुवास्त। अफगानिस्तान की ये नदियां हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कई बार पेपर में प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, इनके नाम इस समय जो ये तो प्राचीन नाम है, नए नाम इनके क्या हो जाएंगे? क्रुमु, क्रुमु को कुर्रम बोलते हैं, कुभा को काबुल बोलते हैं,
गोमती को गोमल बोलते हैं, सुवास्तु क्या बोलते हैं? सुवास्तु को भी कुछ बोलते हैं, स्वात, 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 स्वात बोलते हैं, ठीक है। स्वास्तु को स्वात बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें याद सर रख। हाँ, ऋग्वेद ऋग्वेद में एक शब्द का यूज हुआ है, सप्त सैंधव प्रदेश। ये किसके लिए उल्लेखित है? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसका उसका पूरा क्षेत्र है वो, ठीक है। बात समझे? जी जी सर। सर। हाँ, जी सर। सप्त सिंधु मतलब सिंधु नदी की वो सारी सहायक नदियां सातों, उनका सबका उल्लेख है, उन सबका जो क्षेत्र है वही है आपका सप्त सिंधु प्रदेश। यमुना का कितनी बार, कितने बार प्रयोग हुआ है? 3 बार। यमुना का 3 बार 3 बार वर्णन सर। है। गंगा का 1 बार है। कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मरुद्रधा, उसका भी उल्लेख किया गया है ना। सर मरुद मरुविधा किसकी सहायक नदी है सर? कश्मीर की एक नदी है। ओके सर। अभी ये नहीं पता है, ये क्योंकि कहीं मिला भी नहीं है। हम्म, कहीं भी नहीं मिला है कि ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ठीक है, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिला है। सिंधु का सबसे अधिक बार उल्लेख है। सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जाती थी, है ना। सर आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी सिंधु नदी। इसकी वजह से सिंधु नदी को कहा जाता था हिरण्यनी, हिरण्यनी, ठीक है। आर्यों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी सिंधु नदी, इसलिए इसको हिरण्यनी कहा जाता है। और हिरण्य का मतलब होता है सोना। ऐसा बताया गया है ये जो हिरण्यनी है या फिर जो सिंधु नदी है, ये कहाँ पे जाके गिरती भाई? ये कहाँ पे गिरती है? परावत में गिरती है ये। परावत मतलब अरब सागर में, ऐसा भी बताया गया है। इसमें एक दूसरी नदी है, सरस्वती। सर सबसे सरस्वती पवित्र नदी तो इसी को माना गया ना। सबसे पवित्र नदी थी। और भी इसके नाम रहे हैं, माते तमा, नदी तमा, देवी तमा, ठीक है। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ओके। ऋग्वेद में कई सारे मंडल हैं। मंडल कितने हैं? मंडलों की संख्या हो जाएगी 10। 10। सूक्त हैं 1028। 1028 जो सूक्त हैं उनके बारे में थोड़ा याद रखना क्योंकि वो कई बार पूछे गए हैं। 1028 में से 1017 सूक्त कहाँ से लिए गए हैं? वो सॉरी, ऋग्वेद। कितने हैं? 1017 तो हैं साकल में और 11 हैं बालखिल्य में। सर ये दोनों क्या है सर, बाल और सागर? क्या बोलते थे ऋग्वेद का जो पुजारी? गोत्र, तो ब्रह्मा। गोत्र,
होत्री, हाँ, या होत्री। फिर बोलते थे होता। होत्री या होता बोलते थे उनको। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। दो ब्राह्मण मतलब दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं दो ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय और कोसी तकी बोलते हैं उसको। हाँ, ऐतरेय, कौशिक, ऐत्रेय कोष्ठी। कौशितकी, यस अरे सर। ये दो शतपथ नहीं था ब्राह्मण ना ग्रंथ सर? हैं। एक चीज याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में एक सुनह सेप आख्यान का वर्णन है। सुनह सेप आख्यान अभी इसमें पढ़ेंगे। इसमें इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। सुनह सेप आख्यान, आख्यान, ठीक है। इसका वर्णन आपको मिलता है ऐत्रेय में ही। ओके। पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना आपको इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिला है। लेकिन वो ठीक है, अवेस्ता से भी कुछ इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद की हमें। लेकिन अगर आपको हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना देखना है तो आप इराक में देख सकते हैं जाके। कब का है? 2200 ईसा पूर्व का है, एक अभिलेख है। इस तरह के नमूने अनातोलिया तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हिट्टाइट अभिलेखों में मिलते हैं। ठीक है, जो 2200 ईसा पूर्व में मिलते हैं इराक में, वैसे ही नमूने आपको मिलेंगे अनातोलिया तुर्की में। कब होंगे वो? 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हिट्टाइट अभिलेख में। ठीक है, मतलब भारोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना, हालांकि हमको इराक में ही मिल रहा 2200 ईसा पूर्व में, लेकिन एक ऐसे ही नमूना फिर बाद में हमको मिलता 19वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हिट्टाइट अभिलेख में मिलता है, अनातोलिया, जो कि तुर्की में स्थित है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख इराक से मिले हैं। सीरिया में मितन्नी अभिलेख, सीरिया में मितन्नी अभिलेख है, ये याद रखना। कस्साइट अभिलेख है इराक में, मितन्नी अभिलेख है सीरिया में। अनातोलिया में जो हिट्टाइट अभिलेख है वो आपका तुर्की में मिलेगा, तुर्की में है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कौन कहाँ पे हैं। ठीक है, इन सब अभिलेखों में आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। उनसे पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था। उनके आगमन का यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। शायद वह छेद वाली कुल्हाड़ियों, कांसे की कटारों, खड्गों का प्रयोग करते थे, है ना। किसका किसका? छेद वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग, कांसे की कटार, खड़गों का प्रयोग करते थे। रखे जो पिछले चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं, उन सब में हमने क्या क्या पढ़ा है? पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, बारिश कम ही थी। लेकिन वहाँ के वन जो थे, जो जंगल थे, वो थोड़े क्या थे, खुले टाइप में थे। नहीं, वहाँ के लकड़ियाँ बहुत मुलायम होती थी, है ना। उनके वहाँ के वनों से लकड़ी काटना बहुत आसान होता था। लेकिन जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते जाते, तो वैसे बारिश की मात्रा में भी वृद्धि देखने को मिलती थी। साथ ही साथ यहाँ के पेड़ों में यहाँ के जो पेड़ जंगल होते थे वो झुरमुटों में नजर आते थे,
और यहाँ के पेड़ कठोर लकड़ी वाले होते थे, जिन्हें काटना बहुत आसान नहीं था। ये चीजें हम सब पढ़ रखे हैं पहले से। अब अगर आप लोग नहीं ये चीज पढ़ पाए हैं तो वो वीडियो, जो पिछले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अपलोडेड है पहले से, उनको जरूर जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके। पश्चिमोत्तर भारत में ये सभी हथियार कहाँ मिले हैं? पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं भाई मध्य एशिया में, दक्षिण ताजिकिस्तान, बगल में पाकिस्तान की स्वात सुवास्तु घाटी में घोड़े होने, सावदाह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलते हैं। हाँ, दक्षिण तजाकिस्तान, बगल में पाकिस्तान की स्वात घाटी में क्या मिलते? घोड़ा होना और सावदाह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के साक्ष्य पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। गोमल गोमती घाटी में भी 1500 ईसा पूर्व के लगभग मिलते हैं। कैसे साक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पे? घोड़े के साक्ष्य, है ना, घोड़े होने और सावदाह। याद रखें कि सुवास्तु और गोमती नदियों के उल्लेख ऋग्वेद में हैं। हमने अभी बताया है ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, इन सब का उल्लेख किया गया है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का पंजाब, हरियाणा में था। जो आरंभिक आर्य हुआ करते थे वो सब कहाँ रहते थे? तो वो अफगानिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुबा आदि नदियों का और सिंधु उसकी माँ सहायक नदियों का 5 सहायक नदियों का नाम उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी रही है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी रही है? सिंधु रही है आर्यों की, और सबसे पवित्र नदी रही है सरस्वती। सरस्वती। ठीक है, सिंधु का कई बार उल्लेख भी हुआ है। सिंधु का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2033 बार। तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसको नदीतम भी कहते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ। नदीतम का मतलब क्या हुआ भाई? सर्वश्रेष्ठ नदी। सर्वश्रेष्ठ। इसकी पहचान हरियाणा, राजस्थान में घग्गर, हाकरा के सूखे स्रोतों से की जाती है। ये जो सरस्वती नदी है, हरियाणा राजस्थान का घग्गर और हाकरा का सूखा स्रोत से की जाती है। लेकिन ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से लगता है कि यह अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरखती नदी है, जिसको आज हम हेलमंद कहते हैं। सर वर्तमान में तो बोला गया कि सरस्वती नदी सूख चुकी है। मतलब सरस्वती नदी जो है ना सूख चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो वही। अब अगर कैसे बोल रहे हैं इसका दूसरा ना? अब भाई किताब में ऐसा बता रहे हैं, अब हम थोड़ी ना बता रहे हैं ना। ऋग्वेद में की गई सरस्वती चर्चा से ये लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित, अवेस्ता में इसका उल्लेख रहा होगा। अफगानिस्तान की कोई नदी है हरखती, जिसका नाम है, उसका आधुनिक नाम है हेलमंद। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान की खेतरी खान से प्राप्त करते थे। इनको तांबा कहाँ से मिलता था? खेतरी की खान से, राजस्थान में। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह सारा प्रदेश हुआ सप्त सैंधव। सबसे पहले जहां पर बसे थे वो पूरा का पूरा क्षेत्र बन गया सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का देश बन गया। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान का भी क्षेत्र शामिल होगा। ओके। भारत में आर्य लोग कई खेप में आए। भारत में आर्य लोग एक साथ नहीं आए थे। ये बात हमको याद रखनी है, भूलना नहीं है कि सबको एक साथ ही ला देंगे, ऐसा नहीं करना। ये अलग अलग समय पे आए हैं। सबसे पहले की खेप में जो आए वो ऋग्वैदिक आर्य इस उपमहादेश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। उनका दास और दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष भी हुआ, जो
प्रारंभिक जो शुरुआत में आए हुए आर्य थे उनको ऋग्वैदिक आर्य कहा गया। उनका भाई संघर्ष हुआ किससे? दास जनों से, दस्यु जनों से उनका संघर्ष हुआ है। चूंकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में भी मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वो पूर्ववर्ती आर्यों की ही एक शाखा में पढ़ते थे। दास जनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलेगा। ऋग्वेद के साथ साथ हमको कहाँ मिल रहा है? ईरानी साहित्य में। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो ये दास लोग थे ये आर्यों के ही भाग शाखा में पढ़ते थे। और ऋग्वेद में कहा गया है कि भरतवंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। यहाँ दास दिवोदास के नाम में लगता है ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वो संभवतः इस देश के मूल निवासी थे। जो दस्यु थे वो कौन थे? ऋग्वेद में शब्द का प्रयोग हुआ है दस्यु, ये इसी देश के मूल निवासी थे। ठीक है, आर्यों के शत्रु भी तो है सदस्य है। हमें ये पता चल गया कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बात समझे? ये भी हमें याद रखना है। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह था त्रसदस्यु। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया उन्हें वह त्रसदस्यु कहलाया। वह राजा दासों के प्रति तो कोमल था पर दस्युओं का परम शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, पर दास हत्या का नहीं। दास हत्या का उल्लेख नहीं मिल रहा, दस्यु हत्या का उल्लेख मिलता है। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे ऐसा बताया जा रहा है, और दूध के लिए पशु पालन नहीं करते थे। जो दस्यु लोग थे वो लिंग पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, लिंग पूजक थे, लेकिन वो दूध के लिए पशु पालन नहीं करते थे। जनजातीय संघर्ष। नहीं सर। जनजातीय संघर्ष, हम ये तो नहीं जानते कि आर्यों के शत्रुओं के हथियार कैसे थे, पर ज्ञात होता है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, दुर्ग तोड़ने वाला बोला जाता है, विश्व के स्वामी भी हैं भैया। क्या है ये? विश्व का स्वामी और देवराज भी देवताओं का राजा थे। युद्ध का देवता। वैदिक आर्यों को दो तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक ओर तो उनकी आर्य पूर्व जनों से लड़ाई हुई, तो दूसरी ओर उन्हें अपने ही लोगों के बीच, मतलब ये दो लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो पहले के जो पूर्व आर्य वाले आए थे उनसे, और फिर एक अपनों से ही लड़ना है। आंतरिक जनजातीय संघर्षों से आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहे। परंपरा अनुसार जो तो आर्यों के 5 कबीले हुए। 5 कबीले मतलब जिनको हम जन बोलते हैं। हाँ सर। इनका समुदाय कहलाया पंचजन। पंचजन कौन कौन थे? लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते थे, कभी कभी इसके लिए आर्यतर जनों का भी सहारा लेते थे। भरत और तृत्सु आर्यों के शासक वंश थे, और पुरोहित वशिष्ठ दोनों ही वंश के क्या थे? समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इसका कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत कुल का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको?
ऋग्वेद में। ठीक है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिनमें 5 आर्यजनों के प्रधान थे और शेष आर्योत्तर जनों के थे। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह 10 राग युद्ध कहलाया। इसका वर्णन किसमें मिलेगा? सातवें मंडल में, सातवें मंडल में सर। हाँ, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। लेखक कौन है इसके? वशिष्ठ। वशिष्ठ इनके पुरोहित है ना, पुरोहित इनके थे वशिष्ठ, तो उन्होंने ही इसे लिखा भी है। ओके। ये जो 10 थे, जो दसराग युद्ध हुआ है, इनमें कौन कौन शामिल थे इस लड़ाई में? इसमें एक तो सुदास थे, ठीक है, दसराग युद्ध। इसमें एक थे सुदास, सुदास है राजा, ठीक है। और कौन से वंश के हैं ये? तृत्सुवंशी हैं, तृत्सुवंशी हैं। इनके अलावा इसमें पंचजन और रहे। पंचजन, पंचजन कौन कौन थे? क्या नाम था पंचजन का? अनु, द्रहयु, पुरु, यदु, तुर्वस। कभी कभी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पंचजन के अलावा और भी 5 लघु जनजातियां थी, उनका क्या क्या नाम था? 5 लघु जनजाति, उनके क्या नाम थे भाई? अनिल, पख्त, भलानस, शिव, विषाणी। ये लोग थे इस दसराग युद्ध में। विजयी कौन हुआ था? विजेता कौन हुआ? राजा सुदास। उदास। राजा सुदास विजय हुआ था इसमें। इसके पुरोहित का नाम है वशिष्ठ, जिन्होंने 7वें मंडल की रचना भी की है। ठीक है, चलिए। लड़ाई के रूप में विदित है, यह युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है। परशुनी किसका नाम था? आज के समय में क्या बोलते हैं परशुनी और को? दावी का नाम है, दावी का, दावी। हम्म, जिसकी पहचान आज रावी नदी से की जाती है। ठीक है, इसमें सुदास की जीत हुई, इस प्रकार भरतों की प्रभुता कायम रही। भरत से संबंधित था। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। पराजित जो हुए थे उनमें जो पुरुजन थे, पुरु, वो सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री भी हुई है और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु जो है वो भरत और पुरु इन दोनों के मिलन से बना है। ठीक है, कुरु। फिर कुरुजनों ने
पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। किसने? कुरु और पांचाल दोनों ने मिलकर मध्य उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। यहाँ कुरु पांचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व भी प्राप्त किया था। इनका भौतिक जीवन कैसे था? ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ, संभवतः कांसे को कुछ बेहतर हथियार, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि उनकी सफलता का जो कारण रहा भारत में, वो रहा है घोड़ा, रथ और कांसे के कुछ हथियार। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में, कॉकेसस समझ रहे ना, कॉकेसस पर्वत जहाँ पे है, ठीक है। 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया। जब वे इस उपमहादेश के पश्चिमी भाग में बसे, तब उन्हें राजस्थान के क्षेत्रीय खानों से तावा मिलता रहा होगा। ऋग्वैदिक लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त पाठ मानते हैं। शायद वह फाल लकड़ी की रही होगी। उन्हें बोआई, कटाई, दावनी मड़ाई का ज्ञान भी था भाई। विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। जहाँ वैदिक जन बसे थे, उन प्रदेशों के आर्य पूर्वजनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। जो आर्य पूर्वजन थे, उनको भी खेती का ज्ञान था और आर्यों को भी खेती का ज्ञान था, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो आरा वाला पहिया इन्होंने चलाया था, इसका प्रयोग 2300 ईसा पूर्व में किया गया था कॉकेसस क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, पर खेती का उपयोग चारा पैदा करने के लिए अधिक हुआ। ऋग्वेद में गाय, सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो पशुचारक थे, ये हमको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में जब पहुंचेंगे, तब वहां पे हमको इनकी कृषि वाली सभ्यता देखने को मिल जाती है, ठीक है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर ही हुई, और गाय के लिए जो लड़ाई हुई उसको क्या बोलते थे? गविष्टि, ठीक है, गवेषणा। जघन्या क्या था सर? गन्या गाय को कहते थे ना। गविष्टि, गवेषणा, जो गाय के लिए युद्ध लड़ा जाता था, और उसको जघन्या नहीं बोलते थे, अघन्या बोलते थे, ठीक है, अघन्या बोलते थे। जो ना मारने योग्य हो। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी उस समय। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है, उसमें आम तौर से गायें और दासियां होती, भूमि कभी ना होती। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती होगी। मतलब जब तक रहे ठीक है, नहीं जब चले गए तो वो जमीन जिसकी जो रहेगा उसकी हो जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से जो पुरोहितों को दान दक्षिणा दिया जाता था, वो किसके रूप में दिया जाता था? गाय के रूप में दिया जाता था और दासी के रूप में दिया जाता था। भूमि के रूप में दान नहीं दिया जाता था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इन सब शिल्पियों का उल्लेख है।
इससे पता चलता है कि आर्य लोगों में इन सभी शिल्पों का प्रचलन था। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। ठीक है, अयस अयस मतलब क्या है? अयस मतलब अयस्क है। ठीक है, ये तांबा या कांसे के अर्थ में इसका प्रयोग होता था। धातु कर्म की उन्हें जानकारी रही, परंतु नियमित व्यापार के होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। आर्यजन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। ऋग्वेद में जो समुद्र का प्रयोग किया गया है वो एक जल राशि के रूप में उसका यूज किया गया है। ठीक है, जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। आर्य जो आर्य सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, है ना? जी सर। ये भी याद रखना। हड़प्पा नगरीय सभ्यता और आर्यवाद की ग्रामीण सभ्यता। संभवतः वे किसी न किसी तरह का गढ़ मतलब किला बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे, और पुरातत्ववेत्ताओं को अभी तक ऐसी गढ़ वाली बस्तियों का पता नहीं लगा है। वे पहाड़ों में स्थित गुफाओं से भी परिचित थे और ये ऐसे गढ़ बना के रहते भी थे। ओके, हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, वहाँ से, और पंजाब में 3 स्थल में खुदाई हुई है। ठीक है, इन सभी जगह उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांड के साथ चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) पाए गए हैं। ये क्या होते हैं? अच्छा, ये एक चीज इसमें, उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांड भगवानपुरा में पाया गया है। ठीक है, ये मैं याद रखूँ थोड़ा सा। भगवानपुरा से में प्राप्त वस्तुओं की तिथि कब से कब की है? 1600 से 1000 ईसा पूर्व तक की रखी गई है। भगवानपुरम जो पाए गए हैं यही मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल भी है। इन 4 स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही है कि जो ऋग्वेद के पर्याप्त अंश में मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है। इसलिए हम ऋग्वैदिक अवस्था के समान काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। लौह पूर्व अवस्था की कल्पना मतलब लौह पूर्व अवस्था से पहले क्या था? हमारे यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का बोलबाला था। ठीक है, ये बात रोचक है कि भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर भी मिला है। इसका काल निर्धारण ये भी याद रखना है। इसका काल निर्धारण पक्का नहीं है। या तो यह किसी बहुत बड़े परिवार का निवास गृह होगा या कबीला सरदार का आवास। इन सभी स्थलों पर गोरुओं की हड्डियां भारी तादाद में मिली और भगवानपुरा में घोड़ों की भी हड्डियां मिली हैं। जनजातीय राज व्यवस्था देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में चलता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व भी होता था, राजन कहलाता था। आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथ में होता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व भी था, राजन कहलाता था। प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था, उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। ध्यान रखना भी, आप देखो, राजा क्या है? सरदार है। असीमित अधिकार नहीं है भाई, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। इस बात का भी आभास मिला है कि कबीले की आम सभा, जो समिति भी कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। जो आम सभा होती थी वही चुनती थी अपने सरदार को। राजा को अपने कबीले का रक्षक भी कहा जाता था। ठीक है, वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध में लड़ता था, उसकी ओर से देवताओं की प्रार्थना भी करता था। राजा क्या कितना सारा काम करता था? कबीले के मवेशी की रक्षा करेगा, युद्ध में लड़ेगा, साथ ही साथ देवताओं की प्रार्थना भी करता था, इन सब की ओर से। ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों के उल्लेख मिले हैं, जैसे सभा, समिति,
विदत, गण, ये सब क्या है? सभा और समिति कौन भाई? सर वहाँ की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ये किसी की लड़की भी तो है, बिटिया भी तो है, हाँ सर, प्रजापति के 2 पुत्र। है ना? सर प्रजापति ऋग्वैदिक काल की ये संस्थाएं थी हाँ, और किसकी लड़की थी वो आप बता दीजिए। सभा और समिति, ये दोनों राजा के मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। ठीक है, और अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। ये दोनों प्रजापति की पुत्री थी। ठीक है, सभा और समिति, विदत और गण, ये संगठन। गण क्या थे? हम्म, सर ये भी संस्थाएं ही थी उसी काल की सर, विदत, कौल, जनपद। जो गण थे ना, जैसे गण, उसमें राजा कोई नहीं होता था। गढ़ में राजा कोई नहीं था, नहीं तो सब राजा ही होता था। ठीक है, कई सारे लोग मिलकर शासन चलाते थे, वो गढ़ था। ठीक है, यही समझिए। ये संगठन विचार विमर्श करते थे, सैनिक का धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा और समिति के नाम से ये हमको मालूम रहना चाहिए कि इस समय ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो थी सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा और समिति ये दोनों संगठन इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनका मुंह जोहते रहते थे। ठीक है, दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में, ये याद रखना, दैनिक प्रशासन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? पुरोहित। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी, विश्वामित्र उदार थे। ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की है? गायत्री मंत्र की। पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश, पुरोहित जो थे राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे, उनका गुणगान करते थे। बदले में गाय और दासियों के रूप में प्रचुर दान दक्षिणा भी पाते थे। दान दक्षिणा में जमीन नहीं मिलती थी भाई, ये बात हमको याद रखनी है। दान दक्षिणा में इनको गाय मिलती थी, और गाय के साथ साथ क्या मिलता था? दासियां मिलती थी। ठीक है, पुरोहित के बाद शायद सेनानी का स्थान था। पुरोहित के बाद आते थे सेनानी, जो भाला, कुठार, तलवार आदि का शस्त्र चलाना जानता था। हमें ऐसे किसी अधिकारी का पता नहीं चलता जो कर वसूलता हो। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से दे देती थी। इस अंश का नाम रखा गया बलि। बलि मतलब बढ़ावा। ठीक है, इस समय स्वेच्छा से जो दिया जाता था जनता के द्वारा, वो राजा के लिए ठीक होता था। बस मतलब कि राजा कर नहीं वसूलता था, ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था कि वो कितना देंगे, क्या देंगे। उसी को हम बोलते हैं बलि। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं, लेकिन न्याय अधिकारी नहीं है भाई, याद रखना। लेकिन वह कोई आदर्श समाज नहीं था कि जहां इसकी जरूरत ना रही। चोरी सेंधमारी होती थी, गायों की चोरी तो विशेष रूप से होती थी। ऐसी समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। जो समाज विरोधी हरकतें होती थी, उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी थी? गुप्तचरों की व्यवस्था कर रखी थी। अधिकारियों के पदनामों से नहीं लगता है कि वे भूभाग पर शासन करते थे, फिर भी लगता है कि कुछ अधिकारी क्षेत्रों से जुड़े थे। चरागाहों, आबाद गांवों पर उनके विशेष अधिकार थे। चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था व्राजपति। चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान कौन था?
व्राजपति था। वही परिवारों के प्रधानों को जो कुलपा कहलाते थे, लड़ाकू दलों के प्रधानों को जो ग्रामणी कहलाते थे, साथ करके युद्ध में ले जाता था। कुलपा कौन है? परिवार का प्रधान। लड़ाकू दल का प्रधान ग्रामणी हो गया। ये सब लोग, ठीक है। आरंभ में ग्रामणी छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, पर बाद में जब ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई तब ग्रामणी सारे गांव का मुखिया हो गया। कालांतर में वही व्राजपति बन गया। पहले ग्रामणी क्या होता था? टोली का मुखिया था। उसके बाद बना वो पूरे गांव का मुखिया। फिर बाद में बना व्राजपति। यही राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना, स्वजन सेना कौन? मिलिशिया संगठित कर लेता था। वरात, गढ़, ग्राम, सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी, ठीक है। व्रात, गढ़, ग्राम, सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। कुल मिलाकर ये कबायली ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक शासन या प्रादेशिक शासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर स्थान बदलते और फैलते जाते थे, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं। एक चीज हम अच्छा, आर्यों के निवास स्थान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना पहले भी। अच्छा, वेद का अर्थ क्या होता है? हम्म सर ज्ञान होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य के बारे में एक चीज ध्यान रखना, आर्य जो शब्द है वो एक भाषा सूचक शब्द है, ठीक है। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक शब्द। हाँ, भाषा सूचक तो शब्द इसका अर्थ बताए थे सर। है। श्रेष्ठ कुल या श्रेष्ठ वंश। कल इसका अर्थ बताए थे सर। कुलीन श्रेष्ठ एक उत्तम व्यक्ति होता है। क्लासिकी संस्कृति में इसको बोलते हैं एक उत्तम व्यक्ति। इसको क्या बोलते हैं? एक उत्तम व्यक्ति, क्लासिकी संस्कृति में। इन्होंने ही इसकी रचना की थी। आर्यों के आने का जो क्रम है, आर्य कहाँ से आए हैं, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, L.D. कल्ल महोदय हैं। L.D. कल्ल, इन्होंने कहाँ बताया है? इनका आगमन कहाँ से बताया है इन्होंने? निवास स्थान कश्मीर से। और कश्मीर बताए हैं या हिमालय क्षेत्र बताए हैं, ठीक है। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र इन्होंने बताया है, सर पूर्व मध्य एशिया हुई तो बताया ठीक है। गया। L.D. कल्ल महोदय ने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया है कि या तो कश्मीर के या फिर ये हिमालय क्षेत्र के रहने वाले थे। दूसरे हैं पंडित गंगानाथ झा। इन्होंने कहाँ बताया है? इन्होंने बताया है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश कहाँ है? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि देश कहाँ है? गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? देश ब्रह्मर्षि।
ठीक है। एक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने कहाँ बताया? थोड़ा सर ना दिखाई नहीं पड़ रहा है, जूम कर। इन्होंने कहाँ बताया इनका मूल मूल निवास स्थान? इन्होंने बताया है ए, सप्त सैंधव प्रदेश। इन्होंने यहां बताया। एक नाम और है डी एस त्रिवेदी। इन्होंने कहाँ बताया इनका निवास स्थान? देविका प्रदेश। डी एस त्रिवेदी महोदय। चाइल्ड और नेहरिंग महोदय ने कहाँ बताया है? दक्षिणी रूस, है ना। मैक्स मूलर कहाँ बताए हैं? मध्य एशिया। मध्य एशिया। मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने बताया था, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। बीजी तिलक बताए हैं। ये कहाँ से बताए थे? उत्तरी ध्रुव। ये बताए हैं उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से बताए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कहाँ बताए थे? तिब्बत से। हाँ, तिब्बत से बताए हैं। हर्ट और पेंका महोदय, इन्होंने कहाँ से बताया? इन्होंने बताया है जर्मनी से। एक है गाइल्स। गाइल्स महोदय हैं और इन्होंने बताया है हंगरी इनका मूल निवास स्थान था। ठीक है। सर इतने सारे लोग बताए हैं सर, तो हाँ, किनका माना जाएगा सर? अभी तो सबका ही मानना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी के आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कैसा मतलब इस पे क्वेश्चन आएगा, एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए। ऋग वैदिक काल में प्रमुख जो वेद है वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। हमने कल ही बताया था लोहे का उल्लेख नहीं है ऋग्वैदिक काल में, कि लोहे का उल्लेख है? हैं? लोहे का उल्लेख है ना सर? ठीक है। नहीं है सर, कल ही बताए। नहीं है। हाँ, बताइए आप रोशन। सर आप बोले थे कि उल्लेख नहीं है, मतलब प्रयोग कहीं कहीं किया गया है बट उल्लेख नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। उन 4 नदियों पे कई बार पेपर में पूछा गया, हमने बताया भी है। क्रुमु है, ऐसे नाम इनका लिख लो चाहे तो। क्रुमु को आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। काबुल जो है ना, आज के समय में सिंधु की सहायक नदी भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है।
गोमती, गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। सुवास्त, सुवास्तु, सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात। ऐसे और भी नदियां हैं। शतुद्री को क्या बोलते हैं? शतुद्री जो प्राचीन नाम है, इसको नया नाम क्या है? सतलज, है ना? सतलज। हाँ। अच्छा, एक चीज और ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो हमने 4 नदियों के नाम बताए, ये अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। जिनका उल्लेख हमको मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। सर पहली वाली क्या है? क्रुमु, क्रुमु मतलब कुर्रम। एक नदी है वितस्ता, वितस्ता का झेलम। झेलम है। झेलम। अस्किनी, नो। चेनाब है। ठीक है, और विपाशा, अस्कनी किसका है सर? अस्किनी चिनाब, सर हाँ, विपाशा व्यास पर का उसकी है। नहीं रहा। व्यास नदी। विपाशा व्यास नदी है। और पर उसने बता ही दिए आप लोग पहले ही। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु का सर। सरस्वती का। सरस्वती का। सरस्वती का। पवित्र नदी। सबसे अधिक बार उल्लेख मिला है सिंधु नदी का, लेकिन सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है सिंधु आर्यों की सबसे पवित्र नदी होगी या सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी? हैं, क्या होगी? सर पवित्र तो सरस्वती है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी होने के कारण सिंधु को कहते हैं हिरण्यनी। परावत सागर में जो गिरती है, परावत में जाके मतलब अरब सागर में गिरती, अरब सागर को परावत कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, कश्मीर की एक नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, उसका नाम है मरुद्वृधा। ऋग्वेदिक के काल के जो देवता रहे हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये जो 4 देवता हैं ना, इनका वर्णन आप बोगज कोई अभिलेख में भी पाएंगे। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। एक शब्द आता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ये क्या है? 3 वेदों का संग। सर ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसको वेद त्रयी कहते हैं। हाँ, सर ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सामवेद। को हटा दिया है सर, उस टाइम नहीं था। अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम सामवेद। सामवेद।
इनको बोलते हैं वेद त्रयी, है ना। वेदों के 4 भाग हैं। चार भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं वेदों के। एक चीज और याद से रख सकते हैं, ऋग्वेद में हमने कल ही बताया था 10 मंडल का उल्लेख है ना। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। उसमें से 1017 सूक्त साकल में, 11 सूक्त है बालखण्य में। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में। महिला को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पत्नी को। अर्धांगिनी सर। पत्नी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? उनको बोलते थे, पत्नी को बोलते थे जाए दस्तम। ऋग्वेद में कहा गया है पत्नी को जाए दस्तम। ठीक है सर, हाँ। किस भाषा में सब है ये? हिंदी तो है नहीं सर। मंडलों के रचयिता हैं भी, आप लिख लें। तो इसका जो पहला मंडल है, कि इसके रचयिता कौन है प्रथम मंडल के? एक तरफ लिख लीजिए मंडल और एक तरफ लिख लीजिए लेखक। चलो, एक तरफ लिख लीजिए मंडल, मंडल लिख लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए लेखक। ठीक है, प्रथम मंडल है, इसके लेखक कौन है? मधुच्छंदा और दीर्घतमा, ये रहे हैं। द्वितीय मंडल के कौन हैं? गृहत्समद। ठीक है, गृहत्समद है। तृतीय मंडल के कौन हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ये गायत्री मंत्र से संबंधित है ना। जी सर। और गायत्री जी सर। मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को सर। किसको? सूर्य देवता। हाँ, सूर्य को। सविता या सूर्य देवता को।
ठीक है, समर्पित है। 3 हो गया। चतुर्थ मंडल किसने लिखा है? वामदेव। वामदेव। वा, वामदेव ने लिखा है। पंचम, पांचवा किसने लिखा है? अत्रि। षष्ठम किसने लिखा है? भारद्वाज। सप्तम किसने लिखा है? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख इसमें है ना? दस राज्य युद्ध का उल्लेख है इसमें। उन पंचजन और 5 लघु जनजातियों के नाम आप लिखे होंगे ना, तो याद रखना भाई। नहीं लिखे हैं तो बता दीजिएगा, लिखवा देंगे हम। अष्टम, कर्ण अंगिरस। कन्नव और अंगिरस बताए थे सर। कण्व अंगीरस। नौवें के कौन है? सोमदेवता। अंगीरस अच्छा। सॉरी, कश्यप। अंगिरस कश्यप। कश्यप। ये मंडल जो है ना, सोम को समर्पित है ना? जी सर। जी सर। सोम को समर्पित है। फिर आता है दसम। इसके लेखक कौन है? त्रित, इंद्राणी, शची, श्रद्धा। श्रद्धा। ठीक है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। किसमें? पुरुष सूक्त में। ब्रह्म, क्षत्र, विश्व, शूद्र। है ना? बात समझे? सर फिर से बोलिए, क्या बोलिए? कबीला और परिवार बात हो रही है, आर्यों से संबंधित है। आर्यों का जो भी कबीला था, कहाँ से संबंधित था? अभी तक हमने ये भी पढ़ा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, जिसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, उन्होंने जिस हिसाब से बताया है, कहाँ कहाँ पर किसने किसने क्या क्या बताया है, किसके हिसाब से कौन सा मूल निवास स्थान रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देख चुके हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कबीला और परिवार। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इनके जो सामाजिक संगठन का आधार था, वो गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। जैसा कि कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की पहचान कुरु कुल या गोत्र से होती है। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे बोलते थे जन। ठीक है। जो कबीला होता था, लोगों की उसके सबसे ज़्यादा आस्था उसी के प्रति होती थी, उसी को जन बोला जाता था। एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। ऋचा क्या है? हम्म?
ऋग्वेद में जो श्लोक है ना, उन्हीं को ऋचा कहा गया है। ठीक है। ऋचा में दो जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई। इससे लक्षित होता किसी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं रहती होगी। ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। पर जनपद, जनपद मतलब राज्य, क्षेत्र, इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। जन का प्रयोग 275 बार भले हुआ है, लेकिन जनपद का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। लोग जो हुआ करते थे वो कबीले के ही अंग थे। ठीक है। ये स्टेटमेंट असर्शन के रूप में भी हो सकता है प्रश्न आपके सामने, कि ऋग्वैदिक समाज में जो लोग थे वो कबीले में रहते थे। ठीक है, जिन्हें जन कहा जाता था। कारण में दे दिया जाए कि उस समय क्या था, राज्य क्षेत्र या राज्य की स्थापना नहीं हो। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो कबीले के अर्थ में मिलता है वह है विश। इन दोनों शब्दों पे प्रश्न पूछा गया है, विश पर भी और जन पर भी। विश और जन, इन दोनों पर सवाल पूछे गए हैं। इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन भी किया जा सकता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ 170 बार, विश शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार और जन का हुआ है 275 बार। संभवतः विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया। विश कौन है? गांव की टोलियां, ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया। उस समय ग्राम से स्वजनों के छोटे समूह का बोध होता था। उस समय जो गांव होते थे वो क्या थे? स्वजन के छोटे समूह हुआ करते थे। जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। ग्राम के टकराने से संग्राम होता था, उसी को युद्ध बोलते थे। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विश या कबायली जनसमूह से हुआ है। जो वैश्य है ना, उसका उदय विश या कबायली जनसमूह से हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। इसमें केवल माता, पिता, पुत्र, दास आदि ही नहीं आते थे, बल्कि और भी लोग आते थे। परिवार में सिर्फ माँ बाप पुत्र यही नहीं थे, दास भी परिवार का ही अंग थे। यहाँ पर परिवार में कौन है? इनके अलावा दास भी आते हैं, बल्कि और भी लोग आते थे। प्रतीत होता है आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था, जो ऋग्वेद में बार बार आया हुआ है। परिवार के अर्थ में गृह शब्द आरंभिक वैदिक पीरियड में प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में इसका बार बार प्रयोग हुआ। प्राचीनतम हिंद यूरोपीय को क्या बोलते हैं? भारोपीय। ठीक है, ध्यान रखना। भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजे आदि सब के लिए एक ही शब्द था। इसका अर्थ हुआ कि पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं हुआ था। ठीक है। पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं हुआ था। और कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। रोमन समाज की तरह यह पितृसत्तात्मक परिवार था, जिसमें पिता मुखिया होता था। जान पड़ता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी।
चलिए, रोमन समाज की तरह ये भी पितृसत्तात्मक परिवार था यहाँ पर, याद रखना ये बात। रोमन समाज में जैसे पितृसत्तात्मक था वैसे यहाँ पर भी है। पिता होता था मुखिया। जान पड़ता है परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। निरंतर युद्ध में लगे पितृतंत्रात्मक समाज में लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते थे। देवताओं से प्रार्थना करते थे किसके लिए? वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए। क्यों करते थे? क्योंकि लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, तो लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि भाई मृत्यु भी होनी है। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना कहीं व्यक्त नहीं की गई है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। जबकि प्रजा प्रजा मतलब संतान की बात हो रही है यहाँ पे, और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। यहाँ पर प्रजा शब्द जो यूज किया गया वो संतान के लिए है। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग लेती थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। पतियों के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। स्त्रियां ये सारा काम कर रही थी भाई। सूक्तों की रचना करने वाली 5 महिलाएं कौन कौन सी थी? ज्ञात है, नाम क्या उनके? बाद के ग्रंथों में तो ऐसी 20 स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। निस्संदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई उल्लेख नहीं मिला है। वो कौन सी महिलाएं हैं? विदुषी महिलाओं के नाम किसी को पता है क्या? आला, चपला, गार्गी। क्या नाम था महिलाओं के? घोषा, है ना? सर मैत्रेयी भी थी। सर विद्योत्तमा इसी काल में थी कि दूसरे काल में? इसी काल में थी। विदुषी महिलाएं हैं ये सब, ठीक है? सर घोषा, अपाला, हाँ, तो सर आप अपाला, विश्ववरा, लोपामुद्रा और एक कौन है इसी समय में? ठीक है, ठीक है ना? विवाह संस्था कायम हो चुकी थी। विवाह क्या है? एक संस्था थी, ठीक है भाई? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विवाह जो है, विवाह संस्था कायम हो चुकी थी। कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का भी आभास मिलता है। जुड़वा भाई बहन यम और यमी की कहानी हमें मालूम है। यम और यमी जुड़वा भाई बहन है ये दोनों। यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा था। यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा था, यम ने अस्वीकार कर दिया। सब बात समझे? यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, यम ने अस्वीकार कर दिया। बहुपति प्रथा के भी कुछ संकेत मिलते। बहुपति प्रथा भी चल रही थी इसमें। उदाहरणार्थ जैसे मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा। सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत नहीं है। शायद ये मातृतंत्रात्मक स्थिति के द्योतक अवशेष हैं और हम माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामते। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। अच्छा, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान होती थी उसको क्या बोलते थे? देखो भाई, बाल विवाह का भी कोई उदाहरण नहीं है यहाँ पे, ये भी हमको याद रखना है। बाल विवाह का भी कोई उदाहरण नहीं। जान पड़ता है कि ऋग्वैदिक है। सर तो विधवा पुनर्विवाह से रिलेट उस समय जो है 16 वर्ष की आयु में विवाह होता था,
है ना। हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व आसपास के पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता और प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे। जो आर्य भाषा भाषी थे वो गौर वर्ण के थे, मतलब गोरे थे। मूलवासी लोग काले रंग के थे। हो सकता है सामाजिक वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया हो। वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया, लेकिन रंग भेददर्शी पश्चिमी लेखकों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास, गुलाम और शूद्र हो गए। दास और दस्यु क्या है? जन है ये। और विष क्या था भाई? गांव की टोली, है ना। ध्यान रखना। ऋग्वेद में आर्य वर्ण, दास वर्ण का उल्लेख है, ये बात याद रखनी है। जीती गई वस्तुओं में कबीले के सरदारों और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था। जो वस्तुएं जीती जाती थी, जब युद्ध लड़ा गया, जो जीता गया, उसमें कबीले के जो सरदार होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको ज़्यादा मिलता था भाई। स्वभावतः अपने गोतियों और भाई बंधुओं को वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते गए। गोतियों क्या होता है? आज के समय बिहार में देखेंगे गोतिनी बोला जाता है ना। बिहार में गोतिनी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? वो लोग क्या करते थे? अपने गोतियों और भाई बंधुओं को वंचित करते अधिक संपन्न होते गए। इससे कबीले में सामाजिक असमानता का सृजन। मतलब जो युद्ध हुआ, युद्ध में जो कुछ जीता गया उसको क्या किया गया? सरदार और पुरोहितों का ज़्यादा हिस्सा लगा। इससे क्या हुआ कि ये लोग अपने गोतियों भाई बंधुओं को क्या किया? इन्होंने वंचित कर दिया और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न बनाया। यही कारण रहे हैं जो उस समय के कबीलाई समाज में असमानता फैली। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बट गया। 3 वर्ग, कबायली समाज का 3 वर्ग कौन कौन सा था? योद्धा था, पुरोहित था, सामान्य लोग जो प्रजा है। इसी तरह का विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है। चौथा वर्ग है शूद्र। यह ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। हमने पढ़ा है 2 से 9 तक। सबसे 2 से 7 अच्छा सॉरी, 2 से 7 तक जो है वो सबसे पहले जोड़े गए, मतलब प्राचीन भी हैं। हाँ, और पहला और 10 मीटर बाद 1 और 10 सबसे नए हैं, बहुत बाद में जोड़े गए। ठीक है। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाते थे। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। ये साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षता खेती के काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ये बात भी याद रखनी है। ऋग्वेद काल में दास जो थे ना, प्रत्यक्ष रूप से खेती के काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। और जो दासियां मिलती थी वो क्या करती थी? घरेलू काम के लिए उनसे घरेलू काम कराए जाते थे। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण शुरू हुआ। ऋग्वेद के युग में ही, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी परिवार के एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ये किससे संबंधित है? किसी को आइडिया है क्या?
हम्म अंगिरस से संबंधित है ये कथन, ठीक है। ठीक है भाई, याद रखना थोड़ा सा, इन्होंने ही बताया है। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में ही हुआ है, ठीक है। अंगिरस अपने बारे में बता रहे हैं। गाय, रथ, घोड़े, दास दासियां आदि दान में दिए जाते थे। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई। इससे सामान्य कबायली लोगों को वंचित करती हुई राजा और पुरोहित आगे बढ़ने में सहायता मिली। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर वसूलने की गुंजाइश बहुत कम हुआ करती थी। इस समय कोई नियम पूर्वक कर नहीं वसूले जाते थे, ये बात हमको याद रखना है। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है, दान में भूमि का उल्लेख नहीं है भाई, ठीक है। और अन्नदान का भी विरल वर्णन ही मिलता है, मतलब भूमिदार और अन्नदान ये दोनों नहीं है, ठीक है। और हम दास दासियां पाते हैं, लेकिन मजदूर अर्थात मजदूरी पर खटने वाले श्रमिक नहीं देखते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। समाज में कबायली तत्व प्रबल थे। कर संग्रह, भूमि संपदा के स्वामित्व पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। इस समय कर संग्रह, भूमि संपदा के स्वामित्व पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। समाज अब भी कबायली और बहुत कुछ समतानिष्ठ था, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो उस समय का समाज था या जो कोई सरदार हुआ करता था ना, कोई बहुत बड़ी जमीन का मालिक नहीं होता था। सिर्फ युद्ध ही एक आधार हुआ करता था, और जमीन जो भी थी उस पर कोई राजस्व नहीं वसूला जाता था। बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता था, नॉर्मल था। स्वेच्छा से जो कोई कुछ दे दे वो बात अलग थी। इस दौर में दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, बलि और भाग। दो शब्दों का जिक्र है कि बलि और भाग क्या थे भाई, ये दोनों कर के रूप हैं। बलि चढ़ाया जाता है। यही बलि और जो भाग है ना, अभी इस समय में जो स्वेच्छा पर आधारित थे, आदमी की इच्छा पर आधारित थे कि आदमी जैसे जो जब उसको लगेगा कि दे देना चाहिए दे देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। यही बलि और भाग बाद में जाकर नियमित राजस्व में बदल जाते हैं। बाद में नियमित राजस्व में बदल जाते हैं। अभी ये स्वेच्छा पर आधारित है। अगर देखें तो बलि क्या है, नॉर्मल तौर पे बलि किसी धार्मिक अनुष्ठान के भाग के रूप में है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऋग्वैदिक देवता कौन थे भाई? ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है ना? जी कौन सर। कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, इंद्र, सोम। अरे तो मैं एक वरुण है, प्रकार का पौधा। वरुण है, अरे चुप रहिए भाई। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। जी सर। आकाश के देवता, सर आकाश का देवता को इंद्र को ही तो बोला जाता है। अंतरिक्ष के देवता, देवता का उल्लेख किया गया है ऋग्वेदिक का में 3 प्रकार के देवता। पृथ्वी के देवता कौन थे? तो पृथ्वी के देवता कौन कौन भाई? पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी खुद है एक देवता। अग्नि है, अग्नि है, बृहस्पति हैं और सोम हैं।
आकाश के देवता कौन है? सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, देव, अश्विन, ये आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष में कौन है फिर? इंद्र, प्रजन्य, रुद्र, आप, वायु, वात, है ना। एक चीज और याद रखना, ऋग्वेद में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। ऋग्वेद में बहुदेववाद के दर्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें वरुण कौन है? वरुण कहीं दिखे कि नहीं? नहीं सर। आकाश के तो वरुण जो है ना, वो समुद्र का देवता माने जाते हैं, ऋतुओं के नियामक भी माने जाते हैं, नैतिक व्यवस्था के प्रधान भी माने जाते हैं। जो वरुण है ना, ऋतुओं के नियामक हैं, समुद्र के देवता हैं, समुद्र के देवता हैं और नैतिक व्यवस्था के प्रधान हैं। इनको बोला जाता है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा बोलते हैं इनको। इनके दो नाम, इनको ईरान में वो क्या बोलते हैं? ईरान में इनको बोला जाता अहुर मजदा। ये पेपर में आया हो भाई। यूनान में क्या बोलेंगे? ओरनोज। अहुर मजदा, ओरनोज। इसमें एक देवता है पूषण, जो कि आकाश के देवता हैं। ये वनस्पति के देवता भी हैं और औषधि के भी देवता हैं, ठीक है। हर समुदाय को अपना धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता है। वर्षा का होना, सूर्य चंद्रमा का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली जैसी थी। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव तथा पशु के गुण आरोपित किए। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा, इनमें मानव पशु के गुण आरोपित किया। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति में विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिसको हम पुरंदर किले को तोड़ने वाला कहा, है ना। युद्ध का देवता भी हैं, विश्व के स्वामी भी हैं। इनके लिए ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं भाई? 250 मंत्र समर्पित हैं ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में 250 मंत्र इंद्र को समर्पित है, 200 मंत्र अग्नि को समर्पित है, ठीक है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, ये भी आपको याद रखना। किले तोड़ने वाले हैं, पुरंदर भी हैं, आर्यों के युद्ध नेता भी हैं। जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया, उन्हें विजय दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त। और कौन से देवता हैं ये? इंद्र कैसे? अभी तो कौन से बताया देवता हैं? शक्ति का देवता। बारिश की अंतरिक्ष में आ देवता, जाएंगे। अंतरिक्ष में सर शक्ति अभी का बता। देवता।
अरे अंतरिक्ष के देवता भी लिखा है ना भाई, ये भगवान शक्ति के जी सर। देवता। चलो, तो ये बादल के देवता माने गए, ये बारिश भी करवाते हैं, ये हमें याद रखना है। अंतरिक्ष के देवता भी हैं भाई। अग्नि का दूसरा नंबर है, 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि पृथ्वी के देवता है। आदिम अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की रही है, क्योंकि इससे वे जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि काम लेते थे। ठीक है। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी जागृत रही। वैदिक काल में अग्नि ने देवता और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया, ये बात आपको याद रखनी है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ का काम किया। समझा जाता था कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। तीसरा नंबर है वरुण का, जो जल या समुद्र के देवता हैं। ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी हैं। समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी की इच्छा का परिणाम है। ठीक है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया। सोम को यहां पे लिख ही लो। अधिपति माना गया। ठीक है। का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में एक प्रकार के पौधे से जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। सोमरस, मरुत। मरुत कौन है? आंधी के देवता हैं। इस प्रकार हमें इसमें ऐसे बहुत सारे देवताओं को उल्लेख मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप रहे हैं और साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते हैं, है ना। उर्वरा हैं। एक अरण्यनी है। अरण्यनी किसकी, कौन है अरण्यनी? जंगल की देवी है। ठीक है। ऐसे कुछ चीजें याद रखना है। ठीक है। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति हैं। अदिति का नाम सुना होगा, उषा का नाम सुना होगा। अदिति और उषा कौन है? ये प्रभात समय के प्रतिरूप हैं दोनों। किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी, ये बात याद रखना। महिलाओं का सम्मान था। महिलाओं की ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी अच्छी थी, उनको भी हर चीज में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर देवियों की प्रमुखता नहीं थी, ये बात ध्यान रखनी है। उस काल में पितृतंत्रात्मक समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक था। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अर्पित करना। देवताओं की जो उपासना का मुख्य तरीका था वो क्या था? स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। इस ऋग्वैदिक काल में क्या था? स्तुति पाठ पर ज्यादा जोर दिया गया। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था, ये भी बात याद रखनी है, और अलग अलग भी होता था। ऐसा नहीं है स्तुति पाठ सामूहिक ही होता था, अलग भी हो सकता था, सामूहिक भी हो सकता था। समानता हर कबीले या गोत्र का अपना अपना अलग अलग देवता होता था। लगता है स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग समवेत स्वर में करते थे। स्तुति पाठ जो है ना, वो कबीले या गोत्र भर के लोग समवेत स्वर में करते थे। यज्ञ आहुतियों में ही यही बात होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञ आहुति में क्या दिया जाता था? बलि में शाक, जौ, ये सारी चीजें दी जाती थी। तो ये याद रखना, जो यज्ञ आहुति थी उसमें क्या क्या दी जाती थी? जो बलि दी जाती थी शाक और जौ की। परंतु ऋग्वैदिक काल वस्तुएं चढ़ाते समय
ऋग वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे, ये बात भी हमको याद रखनी है। उन दिनों शब्द में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाने लगा। ऋग वैदिक काल के लोग देव आराधना क्यों करते थे? वही लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। ठीक है, ये जो उपासना करते थे वो उसमें ये चीजें उनके रहती थी। ठीक है, धान्य, आरोग्य, संतति, पशु, अन्न, इस सब पाने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर हो गया समाप्त। यहाँ पे हम ना ये देख सकते हैं, प्रश्न भी दिया गया है। मंडल, दास, दस्यु, पंचजन, जन, गविष्टि। गविष्टि मतलब क्या है? गाँव गाय का वो सर था। पालने में। गाय के लिए युद्ध। गवेषणा, ग्रामणी, विष, पितृतंत्रात्मक। इन्वेंशन होता था। ठीक है, तो ये चाहे तो देख लेना, इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं हो। ठीक है, अब फिर कल स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। ठीक है, 1000 से 600 BC की कहानी।